Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Our Past, Part 1, Textbook in History for Class 6th. So students, today we are going to read our remaining topic of Chapter 4. Let's start. Silent Sentinels, the story of Megalith. Look at the illustration of the next page. These stones, Megalith is Mahapashan Kal, okay? तो दीज स्टोन्स बिल्डर्स आर नोन एज मेगलिस्ट, मतलब जो बड़े बड़े स्टोन के बने हुए चीज़ें होती थी उनको मेगलिस्ट कहा जाता था. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल हु आर यूज टू मार्क ब्यूटरल साइट्स, जिनको कि बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता था. जहाँ पर ब्यूटरल साइट्स होती है, मतलब जहाँ पर दफनाने वाली साइट्स होती है वहाँ पर. द practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, जो कि दक्षिण की तरफ डेक्कन साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर, दक्षिण में दक्कन की तरफ और नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर की तरफ, उसको मतलब 3000 सालों पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से जो पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े वो होते थे ना ब्यूरल्स, उनको ब्यूरल साइट्स को अच्छे तरीके से रखा जाता था. ओके, ये देखिए इस तरह से ये बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता था. यहाँ पर जो भी कोई डेड बॉडी होती थी उसको यहाँ पर दफनाया जाता था. ठीक है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बने हुए हैं. ये देखिए इसको क्या बोलते हैं. द टाइप्स ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिट्स. सम सिट्स लाइक द वन शो हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस. ये देखिए ये एंट्रेंस के लिए स्पेस रहते थे. ओके, सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन मैप टू. While some megaliths can be on the surface, other megalith burials are often underground. और कुछ जो रहती थी वो underground रहते थे. Sometimes archaeology find the circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. These are only indication that there are burials beneath. All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with the distinctive pots which are called black and red ware. Also found the tools, weapons of irons and some skeletons of horse equipments. Finding out about social differences. Archaeologists think that object found with the skeleton probably belong to the dead person. अब आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना था जो मृतक शरीर है, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनके साथ साथ जो जो चीज़ें मिली हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स मिले थे ना गोल्ड के, स्टोन्स के, और हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स मिले थे, और क्या मिले थे, रेड वेयर एंड ब्लैक वेयर मिला था, ये सब मिला हुआ था. तो उनका मानना है कि some objects are found in one grave than in other. Find Brahmagiri on map 2 here. One skeleton was buried with 33 gold beads and 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch of shell. अब जो लोग वहाँ पे जिनको दफन किया गया था उनके साथ उनको क्या क्या मिले हैं, मतलब एक डेड बॉडी के साथ उनको स्केलेटन मिला है, और 2 गोल्ड बीड्स मिली है, 2 स्टोन बीड्स मिली है, और 4 कॉपर के बैंगल्स मिले, और एंड 1 कॉन्च ऑफ शेल मिला है. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. और कुछ अलग से जो स्केलेटन्स, डेड बॉडीज के स्केलेटन्स जो थे, उनके पास क्या मिले हैं, कुछ पॉट्स मिले हैं. दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंसेस इन स्टैच्यू एमंग द पीपल हु वर बरीड. तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि एक डेड बॉडी के साथ तो इतनी सारी चीज़ें मिली हैं और दूसरी डेड बॉडी के साथ थोड़ी कम चीज़ें मिली हैं. तो उन्होंने ये पता लगाया कि हो सकता है कि ये मतलब अलग अलग लोगों की हो, अलग अलग पद पे हो या जो भी हो, कोई पुअर हो, कोई रिच हो. जो रिच रहेगा उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और जो पुअर होंगे उनके साथ कुछ कम ही चीज़ें मिलेंगी. सम चीफ्स अदर फॉलोअर्स, कुछ चीफ होंगे और कुछ उनके फॉलोअर्स होंगे. Where were burial spots meant for a certain family. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicates that people perhaps belonging the same family. अब कुछ मतलब स्केलेटन्स जो मिले हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो लोग कुछ सेम फैमिली से थे. वर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस, जो कि एक जगह से थे. थ्रू नॉट द सेम टाइम, लेकिन वो एक टाइम पर नहीं थे. द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड later were brought into the grave through the portholes. Stones, circles and boulders
placed the surface probably served the signposts to find the burial site so that people could return to same place whenever they wanted to. मतलब कुछ लोग ऐसे मिले हैं उस साइट पर जो कि एक जगह के थे, एक फैमिली के थे, है ना, एक टाइम के थे, तो उनके साथ कुछ अलग अलग चीज़ें मिली उनको. अगर एक टाइम और उसके थे, मतलब एक जगह के थे और एक टाइम के थे, तो अगर साथ में उनकी डेथ हुई है तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, अवशेष वगैरह भी मिले हुए हैं. द स्पेशल ब्यूरल इन ए मेगन फाइंड मेगन ऑन मैप, इट इज साइट ऑन द रिवर गोद द ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा. मतलब ये जो है तीसरी इमेज जो है वो कहाँ पर है, रिवर गोद के पास, जो कि भीमा नदी की सहायक नदी. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 to 2700 ईयर्स अगो, जो कि 3600 और 2700 साल पहले की है. हियर एडल्ट वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड. यहाँ पर जो बड़े लोग एडल्ट होते थे उनको जमीन में गाड़ दिया जाता था. लेड आउट स्ट्रेट, और जो बच्चे होते थे उनको बाहर. विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनका जो सिर होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था. समटाइम्स ब्यूरल्स वर विद इन द हाउस वेसल्स एंड प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर वर प्लेस्ड इन द डेथ. अब कुछ लोग क्या करते थे, जो लोग जिनकी डेथ हो जाती थी उनके साथ वो क्या रखते थे, उनके साथ उनके खाने का सामान रखते थे. मतलब घर में जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनके साथ रखते थे डेड बॉडी के साथ. जैसे वेसल्स रख दिया, और जो फूड होता था, फूड वाटर, ये सारी चीज़ें वो डेड पर्सन के पास रख देते थे. वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4 lead clay jar in the courtyard and a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of settlement. This house had a granary. The body was placed in a cross-leg position. Do you think this was the body? Chief of गिव द रीज़न. अब कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा कि वो जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग करके उसको लिटाया गया था, और उसको ऐसे कोर्टयार्ड में मतलब लिटाया गया था जहाँ पर 5 रूम का एक घर था, साइड पर हाउस था, है ना. इस तरह से उसको लिटाया गया था कि जैसे कि वो कोई चीफ लगता हो. Then occupation and immigration. Archaeologists have found the seeds of wheat. Archaeologists को क्या मिले हैं, wheat के seeds मिले हैं, barley, rice, pulses, millets, peas और sesame के, इन सब के seeds मिले हैं. Bones of a number of animals, और animals की बहुत सारी bones मिली है. many bearing cut marks that show they may have been used as food have also been found. These includes cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab, fish, there is the evidence of fruits such as a bear, amla, jamun, date. A variety of berries were कलेक्टेड. मतलब लोगों जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं कि हाँ यहाँ पर लोग रहा करते थे, साइट्स पर रहा करते थे. उनको जैसे ग्रेन्स मिलते थे. ग्रेन्स में क्या हो गया, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें मिली. फिर उसके बाद उनको क्या मिला, कुछ जो कैटल्स होते थे उनके अवशेष मिले, जैसे डॉग, शेप, हॉर्स, ये सब के अवशेष मिले. और इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, क्रैब, ये सारी चीज़ें, और कुछ फ्रूट्स मिले जैसे ब्रेड, आमला, जामुन, इन सब के भी उनको मतलब कुछ ऐसी वैरायटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड मिली कि यहाँ पर ये चीज़ें होती थी. सो आवर चैप्टर 4 इज़ फिनिश्ड हियर. थैंक यू एंड टेक केयर.